नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और रेडियो मनी 9 पर आपके लिए लेकर आया हूं वीकली बुलेटिन प्रॉपर्टी वाला। महंगे कर्ज ने रोहन की उम्मीदें तोड़ दी हैं। बेंगलोर में रहने वाले रोहन और उनकी पत्नी घर लेने की सोच रहे थे, लेकिन बढ़ती महंगाई में ईएमआई के बढ़ते बोझ के बीच रोहन को अपना सपना टालना पड़ा है। और रोहन अकेले नहीं है। नो ब्रोकर का सर्वे ये बताता है कि लोग अपने बजट में अपना मनपसंद घर नहीं खरीद पा रहे हैं। इस सर्वे में दिल्ली एनसीआर, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर के 26,000 लोगों से बातचीत की गई। सर्वे में कम से कम 47% लोगों ने यह माना कि अब प्रॉपर्टी खरीदना उन्हें अफोर्डेबल नहीं लगता। इसकी एक वजह है होम लोन का महंगा होना, और दूसरा, जिस लोकेशन पर बायर्स घर खरीदना चाहते हैं वहां प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन सब रोहन जैसे नहीं है। बाजार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महंगे घरों को भी खरीद रहे हैं और उनकी मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि 2022 में 7 बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की सेल ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। 2022 में अब तक 3,64,900 घरों की रिकॉर्ड बिक्री हो चुकी है। और आप ताज्जुब मानेंगे, ये बिक्री पिछले साल की तुलना में 54% ज़्यादा है। मकानों की रिकॉर्ड बिक्री आखिरी बार साल 2014 में हुई थी। प्रॉपर्टी के दाम 7% के रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ने के बावजूद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में सबसे ज़्यादा 1,09,700 घर बिके हैं। वैसे अगर आप भी घर खरीदना चाहते हैं तो नोएडा में घर खरीदने का अच्छा मौका है। नोएडा अथॉरिटी अलग अलग कैटेगरीज के तहत 340 घर अलॉट करने की योजना बना रही है। लो इनकम ग्रुप के घर लकी ड्रॉ से दिए जाएंगे और मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप के अपार्टमेंट्स ई ऑक्शन के जरिए अलॉट किए जाएंगे। इस स्कीम में 2 जनवरी से 31 जनवरी तक रजिस्टर किया जा सकता है। और ये जो घर हैं वो आपको सेक्टर 52, सेक्टर 62, 71, 99, सेक्टर 118 और 135 में मिलेंगे। अच्छा, घर लेने के बाद कई बार ऐसा होता है कि पूरी पेमेंट करने के बाद भी आपको पोजीशन सही से नहीं मिल पाता, इसलिए कई लोगों को अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ता है। ऐसे में बायर्स को घर का पैसा तो वापस मिल जाता था, लेकिन टैक्स का पैसा अटक जाता था। दरअसल जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड ना होने की वजह से लोग ये रिफंड क्लेम नहीं कर पाते थे। तो बायर्स की अब इस परेशानी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स ने दूर कर दिया है। अब से अनरजिस्टर्ड बायर्स भी अपने पैन नंबर की मदद से जीएसटी का रिफंड क्लेम कर पाएंगे। और प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी एक और खबर है। ये कोर्ट की दहरी से आई है और आगे चलकर नज़ीर बन सकती है। खबर यह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा है कि अगर किसी बैंक ने वन टाइम सेटलमेंट को कैंसिल कर दिया है तो बैंक को कस्टमर की ओर से जमा की गई रकम को वापस करना होगा। बैंक ऐसा नहीं कर सकते कि पेमेंट भी रख लें और प्रॉपर्टी भी नीलाम कर दें। और ये जो मामला था वो कैनरा बैंक से जुड़ा हुआ है। तो आपके किसी जानने वाले का पैसा ना फंसे, इसलिए हमारा ये पॉडकास्ट उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी हुई हफ्ते भर की जो मेन खबरें थी वो हमने आपको सुनाई। हमारा ये बुलेटिन प्रॉपर्टी वाला आपको कैसा लगा, इस बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस बुलेटिन को लिखा है आंचल चौधरी ने। अगर आप ऐसे ही प्रॉपर्टी, बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। मैं हूं अमन गुप्ता, चलता हूँ। ख्याल रखिए। नमस्कार।